चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट सब जगह पे बच्चे आ गए हैं। हमने लास्ट लेक्चर, अभी हम लेक्चर 4 से आज आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है आपका। लास्ट में हमने वेलोसिटी स्टार्ट किया था। सेकंड लेक्चर जो था हमारा वो वेलोसिटी का था, और वेलोसिटी में हम सिंपल इतना पढ़े थे दैट वेलोसिटी दैट मीन्स इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन में जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। सो वेलोसिटी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी में हमको टू टाइप्स की वेलोसिटी पढ़नी है। फर्स्ट थी हमारी एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में भी हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी जो था वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए था। जब हमको टाइम इंटरवल दैट मीन्स 2 सेकंड से 5 सेकंड तक, 2 सेकंड से 10 सेकंड तक, जब टाइम इंटरवल में अगर हमको वेलोसिटी डिफाइन करनी हो तो अब हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फिर मैंने उसी दिन बताया था कि हमको दूसरी टाइप की भी वेलोसिटी पढ़नी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आज हमारा टॉपिक है। सो अगर हम वेलोसिटी और स्पीड को अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर वेक्टर जो वेलोसिटी है उसमें टू टाइप्स। फर्स्ट था हमारा एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। और आज जो हमको जो पढ़ना है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड फॉर एंड टाइम इंस्टेंट। जब हमको टाइम इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी बतानी हो तो हमको यूज करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो भी मैं आपको कुछ ही 5 to 10 मिनट्स में आपको क्लियर करा दूंगा कि कैसे हमको टाइम इंस्टेंट पे वो बताना है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था स्पीड। स्पीड दैट मीन्स वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मगर उसमें वेलोसिटी में हमको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बोलना था, तो स्पीड में हमको पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन बोलना था। फिर वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में भी दो टाइप्स थे। फर्स्ट एवरेज स्पीड जो हम पढ़ चुके थे, वो भी टाइम इंटरवल के लिए ही डिफाइन होती है। 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड, 1 आवर तक। अगर 1 आवर से 5 आवर तक हमको डिस्कस करना हो, एवरेज जब भी आएगा तब हम टाइम डिफरेंस की बात करेंगे, टाइम इंटरवल की बात करेंगे। आज जो हमको पढ़ना है दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जो होगी वो हमको टाइम इंस्टेंट के लिए ही डिफाइन करनी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में वो ही डिफरेंस है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर है। चलिए तो हम आज हेडिंग यहाँ पे डालते हैं। फर्स्ट दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस velocity. Instantaneous velocity. So it is defined for टाइम इंस्टेंट। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखिए, बेसिकली आपको अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है तो आप सोचिए कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी वो टाइम इंटरवल के लिए थी। अगर वही टाइम इंटरवल को हम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दे तो अब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर मैं रिकैप कर रहा हूं, हमने जो एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था वो एवरेज वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए थी। उस टाइम इंटरवल को अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दे, जो डेल्टा टी हमारा टाइम का डिफरेंस था, वो टाइम के डिफरेंस को अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दे तब हमको जो मिलेगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए, अगर कहीं भी आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन में ऐसा
क्वेश्चन आया कि फाइंड वेलोसिटी, दैट मीन्स आपको उसको इंस्टेंटेनियस ही समझना है। ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे को बोलना होगा। मैं अगर वेलोसिटी बोलूं, ये आपको क्वेश्चन में कल जो आपकी मॉक है वो मॉक में आज तक का सिलेबस है, आज का लेक्चर भी कल के मॉक के लिए इंक्लूड है। अगर कल मॉक है उसमें अगर कहीं पे भी फाइंड वेलोसिटी ऐसा लिख के आपको क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ वेलोसिटी है, दैट मीन्स वो इंस्टेंटेनियस ही बतानी है। एवरेज होगी तब मैं वहां पे बताऊंगा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लिखा है तब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बताना है। वहां पे क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि इंस्टेंटेनियस होना तभी हम वो समझेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी बोलूं वो इंस्टेंटेनियस ही है। सो इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। फिर उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे सब पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। उसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो ऐसे, एवरेज था तब हमने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट किया था, यहाँ पे सिर्फ ऐसे v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये सर क्या है, ये डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल है। मैंने आपको बताया ना, एवरेज वेलोसिटी में हमने पॉइंट लिखा था, एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड फॉर एन फाइनाइट टाइम इंटरवल। कोई टाइम इंटरवल, मगर वो टाइम इंटरवल फाइनाइट था। यहाँ पे जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए थी। जो हमारी एवरेज वेलोसिटी थी वो फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए थी, फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। और जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमको डिफाइन करनी है, स्मॉल टाइम इंटरवल। ये इनफाइनाइटली स्मॉल क्या है सर, दैट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी, दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ये स्मॉल क्या है, देखिए मैं आपको वो बता रहा हूं, मगर ये वेलोसिटी है डी आर बाई डी टी। सो ये डी टी है वो हमारा स्मॉल टाइम है। ये डी टी में डी एंड टी दोनों डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है, डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल। यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है डी भी कुछ अलग है और टी भी अलग है, नहीं, ये स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी हम साथ में बोलेंगे। सो डी आर वेक्टर, ओके। फिर दूसरी बात, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। फिर इट इज डिफाइंड फॉर infinitely small time interval, infinitely small time interval। वो क्या सर infinitely small, बताता हूं मैं आपको। देन उसका यूनिट, बिकॉज ऑफ यहां पे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट क्या होगा, यहां पे तो ये पोजीशन ही होगी क्योंकि वेलोसिटी है तो यूनिट तो वही रहेगा, मीटर पर सेकंड। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला सो हमको L1 एंड T-1 लिखना है। मीटर है तो L1, टाइम है तो T-1। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस देखिए मैंने यहाँ पे V पे वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है उसकी डायरेक्शन हमको बतानी होती है। चलिए, सो इसकी डायरेक्शन, जो एवरेज वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन हमने बताई थी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये होगा टेंजेंट टू पाथ। ये टेंजेंट क्या होता है सर, चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्शन है टेंजेंट टू पाथ, जो पाथ है उसके टेंजेंट पे। अब हम ये सब चीजें यहां पे देखते हैं। ये अगर मैंने जो डी आर बाई डी टी लिखा है वो कैसा है, देखिए पहले अगर हमारे पास यहां पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस। सो मैं इस जगह पे ड्रॉ करता हूं, ये वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। चलिए, इनिशियल कोई पार्टिकल यहां पे था, इनिशियली वो यहां पे था। कहां पे था, ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे था।
तो इनिशियली यहां पे था, सो दैट मीन्स t इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहां पे कहीं था। अगर मेरा को उसका ओरिजिन से पोजीशन डिफाइन करना हो, सो मैं ऐसे आर आई वेक्टर लिखूंगा, इट इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। क्योंकि पोजीशन हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं, मगर जनरली हम ओरिजिन लेते हैं, इसको हमने पोजीशन वेक्टर बोला था, ये हम पढ़ चुके हैं। पार्टिकल वेरी स्मॉल टाइम में उतने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पे टाइम था सिर्फ t इज इक्वल टू, ये t इज इक्वल टू टी था, ये t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सर ये स्मॉल स्मॉल बोल रहे मगर कितना स्मॉल, मगर कितना, इनफाइनाइटली स्मॉल, मगर कितना। रुको आप 2 मिनट। इनिशियल से वो फाइनल ऐसे चला और उसने कुछ डी आर जितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। सो फाइनल पोजीशन ये हो गई, तब हम उसको फाइनल अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो ये उसका आर एफ वेक्टर हो गया। और उसने ये जो डी टी स्मॉल टाइम है, वो स्मॉल टाइम ने उसने डी आर वेक्टर जितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी आर अपॉन टाइम डी टी, दैट्स इट। ये फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पे मैंने आपको बताया। हम एवरेज वेलोसिटी जब मैंने पढ़ाई थी तब मैंने ऐसा बताया था, यहाँ पे इनिशियल था, फिर ऐसे ऐसे कुछ चला, फिर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे टाइम टी था, तो यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी था। जब जो टाइम इंटरवल है वो फाइनाइट होगा, दैट मीन्स बड़ा टाइम का डिफरेंस होगा, तब हम डेल्टा यूज करेंगे। ये डेल्टा हमको डिफरेंस शो कर रहा है, ये डेल्टा बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा डिफरेंस शो कर रहा है। जब डिफरेंस बड़ा होगा हम डेल्टा का यूज करेंगे, जब डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तब हम dt का यूज करेंगे, स्मॉल टाइम का, तब हम dt का यूज करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पे सारी चीजें बता रहा हूं कि एवरेज में से हमको इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट होना है। ये पहले कुछ एक्स एक्सिस थी, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ओके, वो भी ठीक है। पहले पार्टिकल यहां पे कहीं था, यहां पे कहीं पार्टिकल था पहले, ये उसकी इनिशियल पोजीशन। फिर पार्टिकल ऐसे चला 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 और यहां पे कहीं पे पहुंचा, ये इसकी फाइनल पोजीशन। ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, ये कोई ग्राफ नहीं है बच्चों, ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। दैट मींस पार्टिकल ने ये एक्स वाई प्लेन में यहां से यहां तक इस पाथ पे ट्रैवल किया, पाथ, पार्टिकल एक्चुअली इस पाथ पे चला, ये ग्राफ नहीं है, ये ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री दैट मींस उसका पाथ, जिस पाथ पे वो चला। कौन चला, पार्टिकल चला, तो ये पाथ है बेसिकली, ये पाथ है, या इसको आप ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो। ओके, चलिए यहां पे अगर उसके इनिशियल पोजीशन पे मैं ऐसा बता रहा हूं कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे अगर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड था, तो यहां पे फाइनल पोजीशन पे टाइम शायद t इज इक्वल टू 6 सेकंड था। तो यहां पे देखिए बच्चों 2 to 6, तो ये तो फाइनाइट टाइम इंटरवल हुआ, यहां पे तो 4 सेकंड का डिफरेंस हुआ। तो यहां पे मेरे को डिफाइन करनी हो तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, एवरेज, बिकॉज ऑफ 2 to 6 सेकंड के लिए। ये स्मॉल तो नहीं होगा, मेरे को तो स्मॉल नहीं, इनफाइनाइटली स्मॉल चाहिए। देखिए, तो 2 to 6 सेकंड के लिए अगर हम देखते हैं तो ये फाइनाइट टाइम इंटरवल हुआ, तब हमको डिफाइन करनी होती है, वो है हमारी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि उसकी डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक होती है। बिकॉज ऑफ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट भी था इनिशियल टू फाइनल, तो एवरेज वेलोसिटी बी की डायरेक्शन होगी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ऐसे देखिए, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी मैंने यहां पे शो किया। यस, समझाओ ना क्या, पूरा, ये जो आपने बनाया ग्राफ, कौन सा सेंटर, बड़ोदरा वाले ये नेटवर्क इश्यू के वजह से नहीं हुआ।
देखिए यहाँ पे मैं वही समझा रहा हूँ, फिर बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ 2 मिनट पहले कनेक्ट हुए हो या अभी कनेक्ट हुए हो? थोड़ी देर पहले कनेक्ट हुए अभी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी वही आ रहा है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ये नोट्स बनाई है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 6 सेकंड। सो 2 to 6 सेकंड, वेलोसिटी में दो पार्ट थे, एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 2 to 6 सेकंड ये तो हमारा टाइम इंटरवल हुआ, फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो यहां से यहां मैंने इनिशियल से फाइनल तक कनेक्ट किया, तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी हुई, ये वी एवरेज। या एवरेज लिखो या ब्रैकेट करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये इनिशियल टू फाइनल है। फिर अगर पार्टिकल 2 सेकंड पे यहां पे था और मैं ऐसा बताता हूं कि 5 सेकंड पे यहां पे कहीं था, ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे था, तो अगेन 2 to 5 सेकंड, चलिए 2 to 5 ये भी फाइनाइट टाइम इंटरवल हुआ। सो फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए 2 to 5 3 सेकंड का डिफरेंस। फाइनाइट के लिए हमको क्या डिफाइन करना है? एवरेज। और एवरेज के लिए हमको क्या करना है? हमको इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करना है, ये हमारा इनिशियल और फाइनल। और यहाँ पे अगर हमने इनिशियल और फाइनल को ऐसे कनेक्ट किया है तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हुई, ये हमारा इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता, ये एवरेज हुआ। 2 to 6 4 सेकंड का डिफरेंस हुआ, 2 to 5 3 सेकंड का डिफरेंस हुआ। चलिए पार्टिकल का ये पाथ है, मैंने पहले बताया, यहां पे मैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड कंसिडर कर रहा हूं, तो अभी 2 to 4 सेकंड अभी भी ये फाइनाइट टाइम इंटरवल है, क्योंकि 2 सेकंड का हुआ ना। मेरे को जो इंटरवल डिफरेंस चाहिए ना, वो डिफरेंस इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए, बहुत बहुत स्मॉल। ये 2 सेकंड तो लार्ज हुआ ना, ये बहुत स्मॉल नहीं हुआ। तो 2 to 4 सेकंड के लिए जो डिफाइन करेंगे वो होगा हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, हमको इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करना है। ये इनिशियल और फाइनल को हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये फिर से हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई, ये एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब सर क्या है, हमको तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़नी है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए या इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंस्टेंट के लिए, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, सही बात है। चलिए हम टाइम इंटरवल को कम तो कर ही रहे हैं, पहले 2 to 6 था तो टाइम इंटरवल 4 सेकंड था, फिर 3 सेकंड हुआ, फिर देखिए 4 - 2 2 सेकंड। चलिए अब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बात कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तब भी टाइम इंटरवल तो है ना, 3 to 2 3 - 2 1 सेकंड। मेरे को तो वो टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल करना है, अभी तो ये फाइनाइट है, 3 - 2 1 सेकंड, ये फाइनाइट हुआ। तो हम कौन सी वेलोसिटी डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली एवरेज। चलिए तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, वी एवरेज। ओके, अब देखिए फिर क्या सर, फिर मैं यहाँ पे टाइमिंग, देखिए मैंने टाइम इंटरवल को स्मॉल किया, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में पहले टाइम इंटरवल 2 to 4 6 सेकंड था, मींस के इंटरवल 4 का था, फिर 2 to 5 तो डिफरेंस 3, 2 to 4 डिफरेंस 2, 2 to 3 डिफरेंस 1। फिर मेरे को यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड के लिए चाहिए था, तब मैं क्या करूंगा, तब भी मैं यहाँ पे 2 to 2.5 डिफरेंस स्मॉल हुआ, मगर मेरे को इनफाइनाइटली स्मॉल चाहिए, तब हम क्या करेंगे, फिर भी हम एवरेज ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज के लिए देखिए ये मैंने इसको कनेक्ट किया, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन तक होती है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यस देखिए, तो फिर से ये हमारे पास वी एवरेज मिल गया, यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये मेरा वी एवरेज है। फिर ये 2.5 सेकंड, ये 2.5 है, फिर मैं t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 2.4 लूंगा, वो भी फाइनाइट। हाँ
टाइम इंटरवल छोटा है मगर मेरे को इनफाइनाइटली स्मॉल चाहिए। अब देखिए बच्चों, मैं अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड बताऊं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू 2.001 ऐसे या 2.01 सेकंड ऐसे कुछ बताओ, दैट मीन्स कि मेरा जो डिफरेंस हुआ वो टी 2.01 माइनस 2.1 सेकंड का हुआ या 0.01 सेकंड का हुआ। तो मेरा डिफरेंस पहले जो 226 4 सेकंड था 225 3 सेकंड का डिफरेंस था, 224 2 सेकंड का डिफरेंस था, 223 1 सेकंड का था, 222.5 0.5 सेकंड का था। वो डिफरेंस अब घट के 222.01 सिर्फ 0.01 सेकंड का रहा। दैट मीन्स जो टाइम का डिफरेंस था वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। हमको वो इनफाइनाइटली स्मॉल करना है। अब देखिए यहां पे ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया ना, बिकॉज ऑफ 0.01। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.00001, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल और फाइनल को मैं अगर कनेक्ट करूं तब आप देखिए क्या होता है। अगर मैंने इस दोनों को कनेक्ट किया, इसमें से आपको जो डिफरेंट कलर होगा वो ये होगा। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को ऐसे मैंने कनेक्ट किया ना, तो ये हुआ। देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये उसका टेंजेंट हुआ। देखिए ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इस दोनों को ही मेरे को कनेक्ट करना है ना, इस दोनों को ऐसे। मगर ये बहुत छोटा हुआ तो आपको शायद नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, ऐसे। देखिए ये टेंजेंट हुआ। ये हमारा है जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये v इंस्टेंटेनियस है। सर यहाँ पे हमको कुछ दिखाई नहीं दिया, आपने कैसे वो टेंजेंट बोला। देखिए टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट दैट मीन्स जो भी हमारा कर्व्ड पाथ है ना, कर्व्ड पाथ, वो कर्व्ड पाथ पे किसी पॉइंट को अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट होता है। देखिए ऐसा कुछ हमारा कर्व्ड पाथ है, ये कर्व्ड पाथ पे अगर मैं ऐसे कोई एक पॉइंट लिखूं, चलिए ये कर्व्ड पाथ पे ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, नो प्रॉब्लम, इसको टच होती हुई ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट हो गया। अगेन ये कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट पे ये पॉइंट मैंने लिया, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको टच होती हुई ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, साथ में एरो ड्रॉ करना है, ये क्या है? ये हमारा टेंजेंट है। अगेन यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो पॉइंट पे ऐसे आपको टच करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पे ऐसे एरो, तो ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट कैसे हुआ? अच्छा सर यहाँ पे टेंजेंट कैसे आया? यहाँ पे टेंजेंट देखिए, यहाँ पे पाथ कुछ ऐसे था, मैं एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे कुछ था यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन थी। यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 2 सेकंड बताया, यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 6 सेकंड बताया, फिर मैंने 2 सेकंड से लेके 2.001 सेकंड, दैट मीन्स के वो जो इंटरवल हुआ, टाइम का इंटरवल हुआ, वो इनफाइनाइटली स्मॉल हुआ। तो वो ये 2 से लेके अगर मेरे को 2.001 सेकंड तक अगर ये दोनों को कनेक्ट करना है तो मैं ऐसे इस दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं। देखिए मगर जब भी मैं इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करूंगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा। देखिए ये पाथ पर ये पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैंने जो ये ड्रॉ की लाइन, ये लाइन उस पॉइंट को टच कर रही है, तो ये मेरा टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट है। सबको समझ में आया? सबको क्लियर? ये एवरेज में से हमने इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट किया? पक्का? सुरेंद्रनगर ओके, मोडासा ओके, फाइन, भुज ओके। सो जब भी हमारा टाइम का डिफरेंस होगा वो स्मॉल 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 इनफाइनाइटली स्मॉल, जैसे 2 से 2.00001, तो इनफाइनाइटली स्मॉल हो। उस टाइम पे मैं इनिशियल और फाइनल को जब कनेक्ट करूंगा ना, तो वो जो कनेक्शन होगा ना वो टेंजेंट हो जाएगा। देखिए ये टेंजेंट हो गया। यस बताइए।
ओके, कौन सा सेंटर? वलसाड। ओके, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे ऐसे बताया 2 सेकंड से अगर मेरा जो टाइम इंटरवल वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 2 से 6, तो पहले डिफरेंस था 4, फिर 5 तक, तो डिफरेंस 5 माइनस 2 3, फिर 4, तो 4 माइनस 2 2, फिर 3 3 माइनस 2 1, फिर 2.5 माइनस 2.5, फिर मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मेरा अगर मेरी इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे है और फाइनल पोजीशन मेरी t इज इक्वल टू 2.00001 या 2.01, जो भी आपको लिखना हो, अगर ये दोनों का आप डिफरेंस देखोगे, इंटरवल देखोगे, तो ये 0.1 या 0.01 या 0.001, तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल हुआ। तो तब मैं ये इनिशियल और फाइनल को ऐसे कनेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे सब जगह मैंने इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट किया, इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट किया, इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट किया, तो वो मेरी एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एवरेज, फिर मैंने यहाँ पे 2 से लेके 2.01 सेकंड तक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट किया, तो वो जो कनेक्ट करती हुई लाइन हुई वो टेंजेंट हो गई। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या बताया? टेंजेंट का डेफिनेशन ये है कि जो भी आपका पाथ है या कर्व्ड पाथ है, वो पाथ पे किसी पॉइंट पे आपको अगर टच होती हुई लाइन है तो वो लाइन आपका टेंजेंट है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.01 को जब कनेक्ट किया तो वो टच होती हुई लाइन हुई, दैट मीन्स वो हमारा टेंजेंट हुआ। और टेंजेंशियल पाथ हमारा एवरेज वेलोसिटी नहीं बताता, वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता। ठीक है सबको क्लियर? वलसाड? ओके फाइन। तो अब हम आगे, मैं आपसे भी क्वेश्चन राइज करूंगा। हम एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ, देखिए फिर से मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, और t इज इक्वल टू टी टाइम पे ये पार्टिकल क्या ऑरिजिन से डिस्टेंस x है, और वेरी स्मॉल टाइम, जो मैं बोलता हूं ना इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, इसको हम मैथमेटिक्स में dt बोलते हैं। स्मॉल दैट मीन्स d, डिफरेंस लार्ज होगा तो डेल्टा। सो t प्लस dt टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो dx है। सो उसका टोटल डिस्टेंस यहां से हो गया x प्लस dx। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट dx बाई dt दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी बोलूं तब भी वो इंस्टेंटेनियस ही होगी, मुझे ऐसे उसमें डिफरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल। ये आपकी वडोदरा भाईली फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, तो यहां पे dt टाइम में जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, जो छोटा सा आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ वो है dx, और मैं यहां पे लिख पाऊंगा dx बाई dt। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो डिफरेंशिएशन क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं। फिर से अगर ऐसा कुछ है x और y एक्सिस, यहां पे ये x और यहां पे ये y, और पार्टिकल यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। फिर यहां पे अगर ये ऑरिजिन है t इज इक्वल टू टी टाइम पे, t इज इक्वल टू टी टाइम पे ये पार्टिकल ऑरिजिन से y डिस्टेंस दूर था, एंड इन वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt में वो पार्टिकल यहां पे पहुंच गया और उसकी टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था y प्लस डी वाई। दैट मीन्स उसने dt टाइम में dy डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये फॉर्मूला मैं वेलोसिटी का ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज dy बाई dt। सो वेलोसिटी दैट मीन्स dy बाई dt होगा, dx बाई dt होगा, dz बाई dt होगा,
वेक्टोरियली पढ़ना है तो डी आर वेक्टर बाय डी टी होगा। जब भी हम इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तब वो हमारी इंस्टेंटेनियस होगी। मैं सिर्फ वेलोसिटी बोलूं तब भी आपको वो इंस्टेंटेनियस ही समझनी है, वो पर्टिकुलर टाइम पे ही है, क्योंकि डिफरेंस इतना छोटा है, 2 से लेके 2.001 सेकंड का डिफरेंस थोड़ी ना डिफरेंस होता है, उसको हम 2 सेकंड ही बोलते हैं, तो वो इंस्टेंट पे ही है। फिर यहां पे एक क्वेश्चन है, देखिए फिर से मैं ये ऐसे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। किसी पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां से ऐसे स्टार्ट किया किया किया, फिर यहां तक चला, ये उसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन। अब वो बीच में यहां पे कहीं था, जिसको मैं एफ डैश बता रहा हूं, फिर वो यहां पे कहीं भी था, जिसको मैं एफ डबल डैश, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, ये इसका इंटरमीडिएट पोजीशन है दोनों के बीच का, तो ये एफ डैश, ये एफ डबल डैश, फिर ये एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन यहां से राइज कर रहा हूं, जिस भी बच्चे को मालूम हो वो हैंड रेज करके आंसर दे सकता है। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सके तो ये बात समझ लो, ये जो क्वेश्चन है वो इरोडो की बुक का है। आपको मालूम है एडवांस के लिए इरोडो की बुक फिजिक्स में बेस्ट बुक है। तो यहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन, आपको अगर मालूम न पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको पता चल ही जाएगा। आइडियली मेरे पहले को आपको कुछ बताना चाहिए फिर क्वेश्चन राइज करना है, मगर चलिए मैं रिस्क लेता हूं, कौन सा बच्चा सोच पाता है इस हद तक। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है इनिशियल से लेके एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश या एफ, जहां पे ये 4 ऑप्शन है, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश एंड एफ, जहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनिशियल से लेके अगर आप उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो, दोनों सेम ही होगा। मैं यहां से इनिशियल से लेके एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश और एफ, ये 4 पोजीशंस में से कौन सी पोजीशन ऐसी है जहां पे मैं ऐसा बता सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम एट दैट पोजीशन। वो पोजीशन एफ डैश भी होगी, एफ डबल डैश भी हो सकती है, एफ ट्रिपल डैश भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है। कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पे हम ऐसा बता सकते हैं कि आपका एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम? चलिए हैंड रेज कीजिए। रेज योर हैंड। ओके, कुछ कुछ सेंटर से हैंड। अगर गलत आंसर दिया तो भी क्या यार, ये क्वेश्चन भी टफ है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा। उससे पहले अगर आप आंसर दे रहे हो दैट इज गुड फॉर यू। ओके चलिए, भुज में वो 3rd या 4th बैच पे किसी ने हैंड रेज किया था। सर ग्राफ अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो आपका वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, जीसीआई जामनगर राधिका पे। नहीं सर, आप बीच में आ रहे थे। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए भुज में है,
यस हेलो सर। यस, बोल बेटा। सर यहाँ पे एफ डबल डैश होगा वो कैसे? क्योंकि आप ये फर्स्ट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फिर वो एफ डबल डैश के पास जाके मीट होने के चांसेस है। ओके, और एवरेज के लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे शो करोगे? एवरेज का नहीं। ओके, टेंजेंट को आपने, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे कनेक्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? इनिशियल से डायरेक्टली फाइनल पे डिस्प्लेसमेंट की तरह कनेक्ट हो जाएगा। ओके गुड। तो यहाँ पे आप देखिए, आप आई और ट्रिपल एफ ट्रिपल डैश है, वहां पे आप इनिशियल और एफ ट्रिपल डैश को कनेक्ट करो और फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो दोनों सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, आप बताइए। सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या बोला सर? अगर मैं इनिशियल से एफ ट्रिपल डैश को कनेक्ट करूं और फिर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो दोनों सेम आएगा या डिफरेंट? सेम। ओके गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान, वेरी गुड ईशान। देखिए अब यहाँ पे ये जो भैया ने बताया इनिशियल से फाइनल, फाइनल ये है, ये एफ ट्रिपल डैश है। अगर मैं ऐसे वेक्टर को कनेक्ट करूं तो इनिशियल से फाइनल तक की ये जो मेरी डायरेक्शन हुई, इनिशियल से फाइनल तक की ये जो डायरेक्शन हुई, ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ये वी एवरेज है। क्योंकि एवरेज हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इनिशियल से फाइनल तक की डायरेक्शन। एंड अगर वो एफ ट्रिपल डैश पे मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी होगी, तब भी मैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। और मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी पाथ है वो पाथ पे उसको टच होती हुई लाइन, तो ये टच होती हुई इसकी ये लाइन, ये ही टेंजेंट है ना। तो मेरी ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे हम बता सकते हैं ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस पोजीशन पे हम बता सकते हैं दैट एवरेज वेलोसिटी, direction of average velocity, direction of average velocity and instantaneous velocity, both are same, both are same। ये वही पोजीशन है जहां पे देखिए जो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो मैंने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया इनिशियल से फाइनल तक, वही डायरेक्शन में हमारा टेंजेंट हुआ। दैट मींस एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एट एफ ट्रिपल डैश पोजीशन। सर और किसी जगह पे नहीं होगी? नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये इनिशियल से एफ डैश तक मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना है, इनिशियल से फाइनल तक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये आपकी इनिशियल टू फाइनल, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो मैं एवरेज वेलोसिटी ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए वी एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, हम पढ़ चुके थे, इनिशियल टू फाइनल। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इनिशियल से फाइनल। अगेन आपको एफ डैश पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको मालूम है मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, ऐसे ये टेंजेंट है। तो यहां पे देखिए क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या सेम आ रही है? नहीं आ रही है। देखिए ये दोनों डिफरेंट है। फिर एफ डबल डैश पे चेक करते हैं। चलिए अगर एफ डबल डैश पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो इनिशियल को फाइनल एफ डबल डैश से ऐसे कनेक्ट करना होता है। और अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए उस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ये टेंजेंट है। क्या ये दोनों सेम आ रहा है? नहीं। सिर्फ एफ ट्रिपल डैश पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहां पे एवरेज वेलोसिटी
एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ऐप पे देखिए, ऐप पे भी नहीं होगा। ऐप पे अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो ऐसे होगी, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक उसकी डायरेक्शन है, ये वी एवरेज। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है ऐसे, ये दोनों सेम है ही नहीं। एक ही पॉइंट है आपके पास एफ ट्रिपल डैश, जहां पे हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये वी है, यहां पे ऐसे, और ये एक ही पॉइंट है जहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में। सो अब सबको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया कि कैसे एवरेज वेलोसिटी हम टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर टाइम पे, वो टाइम इंस्टेंट पे ही हम डिफाइन करते हैं, टाइम इंस्टेंट पे ही। अब हमको लास्ट एक पॉइंट पता करना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, instantaneous speed. So again it is defined, it is the magnitude of instantaneous velocity, सिर्फ इतनी बात है, it is a magnitude of instantaneous velocity। आपको कुछ नहीं करना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बता दो, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। सेम, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, वो किसी टाइम इंस्टेंट के लिए ही डिफाइन होता है। फिर ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया ना मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमको सिर्फ लिखना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट वही होगा मीटर पर सेकंड, और उस हिसाब से आपको उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी होगी। अब देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम रियल लाइफ एग्जांपल से वो समझते हैं। अगर आप जब भी आपको यहाँ पे छुट्टी हो, शायद कोई 4 PM को, कोई 4:30 PM, कोई 5 PM, कोई 5:30 PM, जब भी आप घर वापस जाओगे, शायद वो आप वैन में चले जाओ, बस में चले जाओ, आपका खुद का व्हीकल हो, आपके सामने वो स्पीडोमीटर रहता है, वो स्पीडोमीटर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। सर स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड। जो स्पीडोमीटर है आपका व्हीकल का, जो स्पीडोमीटर है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अगर आप ऐसे बताओ कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड नॉर्थ चल रहा हूं, तो वो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे हो, क्योंकि आपने 40 किलोमीटर पर आवर उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया, साथ में आपने डायरेक्शन बताई टुवर्ड नॉर्थ। मगर आप अगर टुवर्ड नॉर्थ को हटा दो और सिर्फ इतना बोलो कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है अभी, तो वो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हो। यही बात मैं दूसरी लैंग्वेज में बताता हूं कि किसी बच्चे ने बताया, आपने उसके कॉल किया, कितनी स्पीड है, वो बताया 40 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ वो, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल सकते हो या स्पीड भी बोल सकते हो। स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कुछ डिफरेंस नहीं है। मगर आपने उसने पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है और उसने बताया 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स आपने उसको स्पीड बताया, पूछा है, उसने आपको वेलोसिटी बताया है। और वो वेलोसिटी सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, दोनों सेम ही है। कहां से बताया? स्पीडोमीटर से देख के। स्पीडोमीटर क्या आपको मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा है? यस, स्पीडोमीटर ये नहीं शो कर रहा है कौन सी डायरेक्शन है, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो आपको स्पीड शो कर रहा है। मगर स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन बोलोगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी शो कर रहा है।
चलो ये बात सबको क्लियर, सबको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड सबको क्लियर? ओके, सूरत गुरुकुल, ओके फाइन, वडोदरा, तरसाली, ओके, सूरत एस्पायर, ओके फाइन। अब सूरत पालनपुर, ओके, कुछ में पालनपुर में कुछ हिलचाल ज्यादा हो रही है। आप अगर रिसेस लेके फ्री टाइम लेके यहाँ पे बैठे हो तो इतने बच्चे क्यों खड़े हो रहे हैं बार बार? प्रवीण सर जरा देखना। फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मैं आपको फिजिक्स में मीनिंग भी बताऊंगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 1D, हमने 1D 2D दोनों में देख लिए। देखिए ये पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसका सॉल्यूशन हमको पढ़ना है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x ऑफ t। इसको पहले बोलना कैसे देखिए, x ऑफ t, दैट मीन्स आपकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। सर ये क्या बताया आपने? फंक्शन, फंक्शन मैथ्स का एक चैप्टर है, मगर आपको इसको अगर समझना है तो यहां पे हम बोलेंगे पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दैट मीन्स जब टाइम चेंज होगा तब पोजीशन चेंज होगी। देखिए t0 है तो आपकी पोजीशन 8 है, t1 है तो पोजीशन 12 है, t2 है तो पोजीशन 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 8 24 है। दैट मीन्स यहां पे आपका दो वेरिएबल है, एक टाइम वेरिएबल है, दूसरा पोजीशन वेरिएबल है। टाइम वेरी कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम वो वेरी होगा ही, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मगर आपका पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट है। देखिए जब जब टाइम चेंज होगा तब तब पोजीशन चेंज होगी। दैट मीन्स टाइम इट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोजीशन दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। महसाणा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी ये x है, पोजीशन है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तब हमको इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। सॉरी, ये t को इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, और इसको हम बोलेंगे एज ए पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपको पोजीशन गिवन है मीटर में। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। दैट मीन्स हमको उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है। चलिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके, यहाँ पे उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको बताया है। अगर सिर्फ वेलोसिटी लिख के दे तब भी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। dx बाई dt भी हो सकता है, dy भी dt भी हो सकता है, हमने पहले पढ़ा है। इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने पहले भी बताया ये डी एंड टी डिफरेंट नहीं है, ये स्मॉल टाइम है, dt स्मॉल टाइम, डी एंड टी डिफरेंट नहीं है। तो यहां पे मेरे को x की वैल्यू पुट करनी होती है। यहां पे ऐसे x की वैल्यू हमको रखनी होती है, dx बाई dt ऐसे, और यहां पे ऐसे वैल्यू हमको पुट करनी है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन का अगर फिजिक्स में मीनिंग समझे तो आप इसको यहां पे रिलेट कर पाओगे। देखिए सुनना, आपके पास जो आप क्लासरूम है, अगर यहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि आपको क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? कोई बच्चा सोचेगा चलो हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, करेक्ट। जिस भी बच्चे के पास जो भी लेंथ की मीटर स्केल होगी, शायद वो 100 सेंटीमीटर को हो, 10 सेंटीमीटर, जो भी आपके पास है, आप क्या करोगे? ये रूम की लेंथ है, तो आप पहले वो मीटर स्केल को लोगे, फिर वो मीटर स्केल की मदद से उसका यूज करके आप ऐसे पहले कुछ लेंथ मेजर करोगे, उसको L1 बोलोगे, फिर दूसरी उसको L2, फिर तीसरी लेंथ उसको L3, फिर इतनी वाली इसको L4। दैट मीन्स आपने
सारे रूम की लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया, आपने उसको कट किया, ये प्रोसेस को हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या सर, फिर से रिपीट करो। देखिए, अगर आपको सारे रूम की लेंथ को मेजर करना है तो आपके पास ऐसा डिवाइस अवेलेबल नहीं है अगर कि जो सारे रूम की लेंथ को एक साथ मेजर कर दे, तब आप क्या करोगे? जो भी आपके पास छोटी वाली मीटर स्केल है उससे पहले इतना मेजर करोगे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो आपने लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया, वो ब्रेकिंग प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और फिर जब आप टोटल लेंथ ऐसी बताओगे कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, सर इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। जो हमने जोड़ा, जो एडिशन किया, वो एडिशन, वो जोड़ने को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो सारी लेंथ थी उसको जो छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर यहां पे ऐसा क्या किया? यहां पे हमने किया, देखिए, हमने जो टाइम था वो टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं किया। 226 सेकंड का जो पार्ट था, 224, 223, 222.5, 222.001, वो छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया, ब्रेक किया। वो ब्रेकिंग प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आप समझो कि पहले मैंने यहां पे वो वैल्यू पुट की। चलिए, ये v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऐसे, x की जगह हमको 4t स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए, आप पढ़ चुके हो कि d बाई डी एक्स ऑफ अगर x रेस टू n हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले x को x के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे x है तो यहां पे डिनोमिनेटर में dx होना चाहिए। ये पावर को आप आगे ले लो, x को एज इट इज रखना है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो। ये रूल है कि पावर को आगे लेना है, x का x और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है। लूनावाड़ा फर्स्ट बैच। अगर इस हिसाब से मैं आपको ऐसे बताऊं, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है, 3 को आगे लो, x लिखना है, भूलना नहीं है, और 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1 दैट इज 2। सिंपल, ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, ये फर्स्ट रूल था, ये इसकी प्रैक्टिस थी, ये सेकंड रूल, d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास 5 है। चलिए देखिए, 5 इटसेल्फ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि 5x के साथ चेंज नहीं होगा। 5 कांस्टेंट है। सर वो कैसे? वो नंबर है यार, नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मगर कैसे सर? देखिए, वो भी मैं प्रूव कर डालता हूं कि क्या मैं सिर्फ अकेला 5 है तो 5 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5 इंटू एक्स रेस टू 0, क्योंकि किसी का 0 पावर 1 होता है, किसी का अगर मैं 0 पावर बोलूं तो 1 होगा। तो 5 इंटू 1 5 होगा, 1 की जगह मैंने एक्स रेस टू 0 लिखा है। तो यहां पे 5 को एज अ कांस्टेंट में बाहर लिखता हूं, और d बाई डी एक्स, एक्स रेस टू 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो पावर है उसको आगे ले आओ, x का x, और पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करो। मगर 0 से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही होगा ना। इसलिए हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को 0 बोलते हैं। सिर्फ x हो तो पावर आगे x एज इट इज, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है। सिर्फ कांस्टेंट है, उसका 0 बोलना है। और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में है, जैसे कि यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ 5x रेस टू 4 है,
तब आपको क्या करना है, वेरिएबल x है, ये 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल हमको बताया गया होगा कि x वेरी करता है, तो कांस्टेंट को आपको बाहर ले लेना है और फिर x का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए ये 5 एज इट इज। अब इसमें से पावर को आपको आगे रखना है, पावर आगे, x एज इट इज, और पावर में से x सब्ट्रैक्ट करो, 4 - 1 3, तब मैं ये लिख पाऊंगा 20। ये 5 × 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको 54 नहीं लिखना है, ये 5 × 4 है, सो 20 × x³। सबको क्लियर? देखिए मैं आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर आपसे ही राइज करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ये देखते हैं। चलिए ये v इज इक्वल टू, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है d/dt इंटू 4t² प्लस d/dt इंटू 8। फिर हम यहां पे आगे अगर बढ़े तब हमको क्या करना है, देखिए यहां पे पहले ये v इज इक्वल टू 4 एंड t वेरिएबल है क्योंकि टाइम तो चेंज होगा, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखो, और d/dt ऑफ t² प्लस 8 तो सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है उसका 0, v इज इक्वल टू 4। चलो यहाँ पे रूल अप्लाई कीजिए, t² पावर है, पावर को आगे लेके आना है, t का t और पावर में से सब्ट्रैक्ट करो तो 1 ही रहेगा, प्लस 0, फिनिश। सो ये 42 नहीं बोलना है, ये 4 × 2 है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, सो 8t। t कितना बताया आपको, 2 सेकंड की, t की जगह अगर मैं 2 पुट करूं सो 16 मीटर पर सेकंड, 8 × 2 16 मीटर पर सेकंड। c d में सेंटीमीटर पर सेकंड है, हमको मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, सो 8 × 2 16 मीटर पर सेकंड। प्रवीण सर लास्ट में मुझे ये महसाना के साथ कनेक्ट करना, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था। तो ये आपका आंसर, इतना बड़ी प्रोसेस करनी ही नहीं है हमको, सिंपल है ये। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 2 सॉरी 4 × 2 8, 8t, ये 8 का 0। विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप आंसर दे सकते हो कि x है, वेलोसिटी बतानी है dx/dt, 4 × 2 8, 8 × t, इसका 0, t की जगह 2 बताओ, 16, फिनिश। ये तो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है इसलिए इतना लेंथ आपको मिला, वरना आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। चलिए सबको क्लियर ये बात, सबको ओके? इधर इधर ओके। अब हम ये सी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y इज इक्वल टू -2/3 t², y इज इक्वल टू -2/3 t² प्लस 16t प्लस 2। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। y है, y टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यस। हमको 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो हमको y का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे, dy/dt। चलिए अब मैं प्रोसेस को कुछ शॉर्ट कर रहा हूं। यहाँ पे पहले -2/3 कांस्टेंट होगा और मेरे को क्या लिखना होगा, d/dt इंटू t² प्लस 16 × t में 16 कांस्टेंट होगा और मेरे को t का t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस ये 2 अकेला कांस्टेंट है, सो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है 0 होगा। चलिए अब यहाँ पे -2/3 एज इट इज बच्चों, t² पावर को आगे लाइए, 2 × t पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 प्लस 6, t का t की रिस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसा नहीं बोलना है dt कैंसल, t का t की रिस्पेक्ट में 1 ही होगा। देखिए चलिए हम चेक करते हैं, t⁻1 तो क्या होगा, पावर आगे t एज इट इज
और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, किसी की 0 पावर 1, तो ये 1 है, t रेस टू 0 1, 1 इंटू 1 1, तो t का t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 2 का आपको मालूम है 0। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन में है, 2 इंटू 2 4, 4/3 t, t की जगह क्या लिखना है हमको 5, ये 5 प्लस 16, तो यहां से v इज इक्वल टू आपके पास होगा 16 माइनस 4 इंटू 5 20/3, सो v इज इक्वल टू 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 20 28/3 मीटर पर सेकंड। आंसर सबको क्लियर? यहां पे देखिए जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उससे कंपैरिजन में हमने यहां पे कम स्टेप में खत्म किया, अभी और कम करना है स्टेप को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो मैंने आपको बताई वो, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन r vector is equal to 3t raised to 3 I caret plus 4t raised to 2 j caret minus 9k caret meter. Find out velocity at t is equal to 1 second. ठीक है, चलिए t is equal to 1 second पे हमको वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पे r है तो हम पढ़ चुके हैं ना, फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टोरियली dr वेक्टर बाई dt। चलिए यहाँ पे मैं d by dt as it is, r वेक्टर की जगह 3t raised to 3 I caret plus 4t raised to 2 j caret minus 9k caret। अब आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। चले, कौन बताएगा डिफरेंशिएशन मेरे को? डिफरेंशिएशन ही हमको करना है। बुम बुम बुम। कुछ बच्चे क्या है वो मॉड्यूल में देख लेंगे। चलिए मैं आपको साइड में चला जाता हूं। बुम बुम बुम। चलिए पोरबंदर से नहीं, ओके चलो सूरत पालनपुर। यस, कौन आंसर देगा? सूरत पालनपुर। यहाँ पे आपका माइक ऑन है, आप इतनी बातें मत कीजिए। सर 90 स्क्वायर आई कैप प्लस 80 9 0। कैसे? आप प्रोसेस बताइए। સર જે પાવરમાં 3 છે તે આગળ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આવી જાય ને પાવરમાં 3 - 1 થઈ જાય ઓકે, અને આઈ કેપ આઈ કેપ નહીં ભૂલવાનું। ત્યાં પણ એવું થઈ જાય પાવર 2 છે તે આગળ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આવી જાય 4 સાથે અને 2 - 1 એટલે 1 આવે એટલે t ओके, फिर 9 का 0 કારણ કે ત્યાં t છે જ નહીં એટલે ओके, वेरी गुड। सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका 0। और फिर हमको t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिख सकेंगे 9i कैरेट प्लस 8j कैरेट। फिनिश। सो 9i कैरेट प्लस 8j कैरेट मीटर पर सेकंड। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। i कैरेट और j कैरेट साथ में हमको यहाँ पे लिखना है, ये होमवर्क है, ये देखते हैं। चलिए, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू 2ti कैरेट प्लस 5j कैरेट। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ पे हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है। चलिए कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना है, ये वेलोसिटी ही गिवन है, तो फिर से बच्चों की वो हैबिट हो जाती है,
जो भी गिवन है आज के लेक्चर में हमको उसको डिफरेंशिएट करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये वेलोसिटी गिवन है, सो फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो सिर्फ उसमें t की जगह 2 पुट करना है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x होगा तब हमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर वेलोसिटी की फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 2 पुट करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट, चले t की जगह 2, तो 2 इंटू 2 4i कैरेट प्लस 5j कैरेट। इसका हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे हम लिख पाएंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 रूट में तो क्या होगा, अंडर रूट 41 मीटर पर सेकंड, सिंपल बी। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय फॉर्मूला r वेक्टर ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर i कैरेट प्लस 3tj कैरेट प्लस 24k कैरेट। ये हमारा r वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसे बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके, पोजीशन गिवन है, आपको वेलोसिटी बतानी है। चलिए, मेरे को डायरेक्ट कौन लिखाएगा, v इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। आपको r गिवन है, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करना है। जीसीआई पालनपुर, नॉट पालनपुर, अब पालनपुर। चलिए अनम्यूट कीजिए। यस, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। यस बहन, बताइए आप। ओके, कैसे आपने किया यहाँ पे, ओके और प्लस 3 और p के रिस्पेक्ट में t 1 बराबर है। ओके गुड। और 24 का, 0। ओके वेरी गुड, सुपर। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है कहीं पे 2ti कैरेट, यस 2ti कैरेट प्लस 3j कैरेट, सी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, अब हमको 2 सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। मींस ये फॉर्मूला में t की जगह हमको 2 पुट करना है बिकॉज ऑफ गिवन है। सो इंस्टेड ऑफ t 2 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट। ओके, इसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो सो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ये i कैरेट है, फिर j कैरेट दैट मीन्स y डायरेक्शन, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और फिर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 0। तो मैग्नीट्यूड हमको मिला 5। फिर डायरेक्शन भी बतानी है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स से ये पॉजिटिव एक्स है, ये देखो ये आगे जो ये मैं नेगेटिव नहीं शो कर रहा है, आगे लिखा है पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स एंड फिर अगेन पॉजिटिव वाई। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर का जो इक्वेशन है उससे ही हमको मालूम हो जाएगा। अगर ये देखो तो 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट से भी हमको पता चले जाएगा कि ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में है। तो ऐसे पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स, एक्स की सॉरी वेलोसिटी की एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है बच्चों, ये 4, वाई में कितना है 3, तो ये 3, तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4,3, तो ये हमारा वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना हो तो tan थीटा नहीं हो जाएगा क्या, ये वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये ऑपोजिट y होता है दैट इज 3 और एडजेसेंट ये 4 होता है। तो 3/4 दैट मीन्स 37 डिग्री भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 दैट मीन्स 0.75 भी लिख सकते हो, जो भी लिखो चलेगा। तो 0.75 tan इनवर्स ऑफ 0.75 मगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो 5 मीटर पर सेकंड एंड tan इनवर्स 0.75 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सर यस, उसमें वी ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y के साथ अगर आपको एंगल निकलना है तो ऐसे आएगा। देखिए ये हम थीटा डैश बोले, अगर इसको मैं थीटा डैश बताऊं तब आप tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये ऑपोजिट, ऑपोजिट आपका क्या होगा 4 अपॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट क्या होगा 3, सो 4/3 0.75 नहीं होगा ना। ओके सर। ओके, और इसमें नहीं बढ़ना, ये आपको ये पॉजिटिव एक्स, ये आगे वाला माइनस नहीं शो कर रहा है, ये वो डैश है सिर्फ। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई है, मगर ABCD नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताना हो तो 3/5 हो, सॉरी 3/4 होगा, अगर पॉजिटिव वाई के साथ बताना हो तो 4/3 होगा। क्लियर सबको? ओके ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा ही है होमवर्क। अब देखिए, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी is given by 5s is equal to 80 cube where a is constant, the velocity of a body at any time t, that means मुझे velocity है, that means ये instantaneous velocity है, अगर एवरेज होगी तो वो बताएंगे कि एवरेज है, ये instantaneous velocity है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बतानी है, सिंपल, पोजीशन मिल जाए तो आप डिफरेंशिएट कर डालो। ये 5s में से सिर्फ आपको s को सब्जेक्ट करना है ऐसे, और ये अगर आपके पास पोजीशन मिल गया आपको तो वेलोसिटी सिंपल ds/dt, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये a कांस्टेंट है, 5v कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ t⁻³ का t की रिस्पेक्ट में क्या होगा, पावर आगे, t एज इट इज, और पावर में से को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी 3/5 at², 3/5 at²। सबको क्लियर? SUV सूरत फर्स्ट बैच, SUV सूरत। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये एक अलग टाइप यहां से स्टार्ट हुई, कैसे करना है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t। हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट, जब भी ऐसा लिख के आए ना कम टू रेस्ट, उसका मीनिंग हमको उसकी वेलोसिटी जीरो करनी है, पोजीशन नहीं। जब भी कोई बॉडी, कोई पार्टिकल रेस्ट पे होगा तब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कम टू रेस्ट, दैट मींस हमको वेलोसिटी जीरो करनी है। क्या वेलोसिटी गिवन है? नहीं है, तो निकालो क्या गिवन है, पोजीशन, पोजीशन गिवन है y की टर्म में, वेलोसिटी निकालनी है, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं मींस इंस्टेंटेनियस ही होगी, dy/dt। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, t², 2 आगे तो 3 × 2 32 नहीं लिखना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 60 माइनस 2, t का t की रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, वेलोसिटी मिल गई। कम टू रेस्ट दैट मींस वेलोसिटी को जीरो बोलना है, कम टू रेस्ट मींस वेलोसिटी जीरो, सो 60 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस 60 इज इक्वल टू 2, दैट मींस t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जब भी कम टू रेस्ट ऐसा बताए आपको वेलोसिटी जीरो कर देनी है, ठीक है, सिंपल, जब भी ऐसा बताए कम टू रेस्ट दैट मींस वेलोसिटी जीरो। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये ऐसा ही होमवर्क में है,
ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड to come to rest, again come to rest, that means velocity 0. From given below, which equation shows relation between position and time? देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड में रेस्ट पे आ रहा है, तो यहां पे मेरे को वेलोसिटी नहीं गिवन है, रेस्ट पे आ रहा है, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी 0 करनी है। मेरे को यहाँ पे पोजीशन गिवन है, सो मेरे को क्या करना है, पोजीशन में से वेलोसिटी निकालनी है और वो फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 5 को पुट करना है। अगर वो वेलोसिटी 0 आई तो वो हमारा रिलेशन करेक्ट है, वो हमारा आंसर है। तो पहले यहां पे आप देखो तो यहां पे मैं वेलोसिटी क्या लिख पाऊंगा, चलिए dy बाई डी टी, 9 कांस्टेंट है, 2 को आगे लीजिए तो 18t माइनस 3 इंटू टी, टी का टी की रिस्पेक्ट में 1, सो सिर्फ 3 और 2 का 0। चलिए टी की जगह 5 लिखो, यहाँ पे 18 इंटू 5 90, 90 माइनस 3 दैट इज 87 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को तो वेलोसिटी 0 करनी है। क्यों सर, क्यों 0 करनी है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कम टू रेस्ट। समझ रहे हो सब, कम टू रेस्ट दैट मींस वहां पे वेलोसिटी 0 करनी है, यहां पे नहीं हुई फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, नहीं। अब हमको स्मार्टली वर्क करना है ऐसे क्वेश्चन में। हमको देखो यहाँ पे अगर ऐसे डायरेक्ट 2 इंटू 10 20t माइनस 7 नहीं होगा 0। यहाँ पे हर ऑप्शन को हमको देखने की जगह यहाँ पे ऐसा कुछ स्मार्टनेस का यूज करना चाहिए कि किस जगह हमारी वेलोसिटी 0 हो सकती है। मुझे लगता है ये डी ऑप्शन में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि माइनस है आगे, देखिए। सो v इज इक्वल टू -3 एज इट इज टी स्क्वायर, सो पावर 2 जो है 2 उसको आगे लेके आओ, 2 इंटू टी और 2 माइनस 1 1 प्लस 30 इंटू टी, टी का टी की रिस्पेक्ट में 1 और 12 का 0 -6t प्लस 30, टी की जगह अगर आप 5 पुट करोगे सो -30 प्लस 30 यस 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप वैसे भी कर सकते हो, पहले ए को चेक कीजिए, फिर बी को, फिर सी को, फिर लास्ट डी को, मगर मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि चलिए भाई ये नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को तो वेलोसिटी 0 करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक माइनस टर्म है, यहाँ पे एक माइनस टर्म है, ये एक प्लस टर्म है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हो सकता है। क्लियर सबको? ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारी आज की लास्ट टाइप स्टार्ट हुई, दैट इज एवरेज वेलोसिटी कैसे बतानी है। देखिए, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is given by formula x of t is equal to 4t square plus 3 meter. Average velocity is in the time interval for 0 to 3 and then हमको instantaneous velocity 3 सेकंड पे बतानी होगी। जब भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बात होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। पहले तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद कीजिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यह फॉर्मूला कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो मैंने आपको रिवीजन के लिए लिखा है। एक्चुअल क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। चलिए, फाइनल टाइम कितना है, पहले 0 से 3, तो फाइनल टाइम 3, इनिशियल टाइम 0। अब न्यूमरेटर में क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कैसे निकालते हैं, चलिए, ये जो हमारा पोजीशन का फॉर्मूला है, इसमें अगर t इज इक्वल टू मैं 3 पुट करूंगा तो ये मेरी 3 सेकंड पे फाइनल पोजीशन होगी। चलिए, यहाँ पे x ऑफ t, t की जगह मैंने 3 लिखा, तो x ऑफ 3 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, चलिए 3 स्क्वायर
9 इंटू 4 36, 36 प्लस 3 39, ये 39 मीटर होगा। फिर t इज इक्वल टू 0, ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी, तो t की जगह 0 पुट कीजिए। चलिए यहाँ पे 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स ये 3 मीटर। तो फाइनल पोजीशन हुई मेरी 39 माइनस इनिशियल 3। चलिए एवरेज वेलोसिटी मिल गई आपको 36/3, 36/3 दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो भी आपको पोजीशन का फंक्शन गिवन है उसमें टी की जगह 0 पुट करोगे इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी, टी की जगह 3 पुट करोगे फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। सबको क्लियर? ओके फाइन। महुआ ओके। अब हमको जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो सिंपल यार, v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर डालो, क्योंकि टाइम को हमको ब्रेक करना है उसमें। d बाई डी टी, यहाँ पे x की जगह में वैल्यू पुट करता हूं 4t स्क्वायर प्लस 3। चलिए 4 ऐसे ही कांस्टेंट, t स्क्वायर का पावर आगे t एज इट इज, पावर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ 8t लिखना होता है। t की जगह कितने टाइम पे बोला है, एट t इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा तो 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। सो हमारा आंसर पहले में 12 और दूसरे में 24, 12,24। क्लियर? पक्का? ओके। अब हम ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ऐसा ही टाइप है जो हमने पढ़ा था, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क। ये क्वेश्चन इजी है, वही है, देखिए 4.2 टी स्क्वायर प्लस 2.6 एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी होमवर्क। चलिए ये भी होमवर्क। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए ये कैसे करना है, टेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along x-axis is given by this equation, that is x is equal to a plus bt square, where small a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square। a and b दोनों हमको गिवन है, a जो है वो 8.5 मीटर है, b जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, and t is measured in second. What is the velocity? देखना, what is its velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second. t is equal to 0 और t is equal to 2 second पे velocity बतानी है। What is the average velocity between 2 second and 4 second? 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक पहले हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। चलिए क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कैसे हमको पता करना है, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आंसर मेरे को चाहिए, रेज योर हैंड। चलिए अहमदाबाद सेंटर, यस यस, कौन आंसर देगा, रेज योर हैंड आगे से। यस फर्स्ट बैच में जो, क्योंकि वो पीछे जो बच्चा है वो तो ऑलवेज आंसर दे रहा है, उसके अलावा कौन आंसर देगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे मत बैठ जाना। चलिए वो लास्ट विंडो के पास है बच्चा, कैसे करना है एवरेज वेलोसिटी।
क्या? मैं किसको बता रहा हूं? फर्स्ट बैच और जो विंडो के पास है, आप खड़े हो जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा, मैं आपको ही बता रहा हूं। यस, यू राइट। कैसे करना है? क्या? क्या? आप आगे आ जाओ, वो जहां पे आपकी डिवाइस है वहां पे आगे आके बताओ। आप आगे तो आओ सही। आगे तो बताओ कैसे है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो बताइए। ठीक है, और कौन सा? क्योंकि वो उसने देख लिया है या वो फ्रेंड ने बता दिया है। ऐसे कैसे x(4) आ जाएगा डायरेक्ट? चलिए, x(4) माइनस x(2) वो तो ठीक है। बेसिकली हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 0 और 2 ये तो इंस्टेंटेनियस के लिए है। एवरेज वेलोसिटी मेरे को बतानी है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। सो 4 सेकंड पे जो होगा वो मेरी फाइनल पोजीशन होगी। सो x(4) पहले देखिए ऐसे लिखना है, टाइम टेकन में 2 to 4, सो फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 2, फिर फाइनल पोजीशन 4 सेकंड पे। सो x(4) माइनस x(2), 4 माइनस 2, 2। अब x(2) एंड x(4) कैसे निकालना है? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में t की जगह 2 सेकंड आप पुट करोगे तो देखिए क्या आपको मिलेगा। x(2) इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a है 8.5 प्लस b कितना 2.5 इंटू टी का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2.5 10, 10 प्लस 8.5 18.5। ये हमको 2 सेकंड पे पोजीशन मिल गई। फिर 4 सेकंड पे कैसे निकालते हैं? 4 सेकंड पे पोजीशन, चलिए अगेन x(4) मेरे को लिखना होगा। a की जगह सूरत SUV फर्स्ट बैच, मैंने आपको दूसरी बार बताया लेक्चर में। x(4) a की जगह 8.5 प्लस b की जगह 2.5, t स्क्वायर, t क्या है अब 4, 4 स्क्वायर 16, 16 into 2 32 and 16 into 0.5 8, so 32 into plus 8 40, 40 plus 8.5 48.5। चलिए तो यहाँ पे 4 minus 2 2 हो गया। x(4) आपको मिला 48.5 माइनस x(2) आपको मिला 18.5। सो आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिल गई 30/2, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर सबको? कैसे करना है? इजीएस्ट फॉर्मूला है और सबसे इजी वे है। मोडासा ओके। अब हमको 0 सेकंड एंड 2 सेकंड पे क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? v इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला dx/dt, डिफरेंशिएट कीजिए। x की जगह a प्लस bt स्क्वायर, a सिर्फ कांस्टेंट है, अगर अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस b एज इट इज t स्क्वायर, सो पावर आगे 2 आगे, t एज इट इज 2 minus 1 1। सो यहाँ पे v इज इक्वल टू 2bt मिल गया। अब 0 एंड 2 सेकंड पे निकालनी हो तो t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तब तो वेलोसिटी 0 आएगी। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट करोगे तो उस टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी।
क्लियर सबको? ओके फाइन।